राउंड 2 में अगर आपको सीट मिली तो आप छोड़ नहीं सकते हैं। अगर आपने ये गलती की, ऐसी कंडीशन में आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका जमा हो जाएगा। मतलब चला, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि भाई लो कि बीएचयू ने अपनी काउंसलिंग कराई तो तुम सोच के बैठे हो यार मैं तो मोपअप में जाऊंगा। मोपअप में तब जाओगे जब सीट बचेगी। अगर मान लो किस्मत वाला राउंड, यानी कि जो बच्चा पहुंच गया कम रैंक वाला चाहे ज्यादा रैंक वाला, अच्छे तरीके से या किसी तरीके से मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करके उसकी चांदी हो जाती है। इसलिए कई बार हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल करियर द्वार। तो आज जिस टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं वो काउंसलिंग से रिलेटेड ही एक टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो बहुत कंफ्यूजन लेके बैठे हुए हैं कि सर राउंड 1 में एंट्री कैसे होती है, अगर हमने राउंड 1 नहीं भरा है तो राउंड 2 में हम एंट्री ले सकते नहीं ले सकते, या फ्री एग्जिट क्या होता है, या कब हमारा जो हमने अमाउंट दिया हुआ है यानी कि सिक्योरिटी डिपॉजिट दे रखा है वो कब ब्लॉक हो सकता है। ऐसे बहुत सारे डाउट्स थे काउंसलिंग से रिलेटेड। उन्हीं डाउट्स को, क्योंकि इतनी सारी क्वायरीज आप लोगों की मुझे कमेंट सेक्शन में मिलती हैं या व्हाट्सएप पे मिलती हैं, उन सभी का रिप्लाई करवाना बहुत ना के बराबर यानी कि असंभव है। इसी सबको सोचते हुए, क्योंकि बच्चों के बहुत सारे कॉमन डाउट्स थे, उसी से रिलेटेड मैंने कोशिश की कि आपको प्रॉपर तरीके से आपको वीडियो पहुंचा दूं, और इस वीडियो को देखने के बाद इस बात की मैं श्योरिटी ले सकता हूं, गारंटी ले सकता हूं कि इसके बाद आप कभी भी काउंसलिंग में, जब आप काउंसलिंग भरने जाएंगे तो किसी भी राउंड से रिलेटेड, सिक्योरिटी मनी से लेकर किसी भी चीज से रिलेटेड आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होने वाली है। तो वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्त, फैमिली, फ्रेंड्स को कभी भी शेयर करना ना भूलें। एक और चीज बोलना चाहूंगा, ऑलरेडी मैंने काउंसलिंग से रिलेटेड अगर आप स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, और बार बार हर दिन अप्रोक्सीमेट कोशिश करता हूं कि मैं हर काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी आपके टॉपिक्स या डाउट्स या कमेंट सेक्शन में देखता हूं, मैं उन कमेंट सेक्शन के ऊपर पार्टिकुलरली वीडियो बना सकूं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है काउंसलिंग से रिलेटेड, नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। जब अगर मैं कोशिश यही रहती है कि जितना जल्दी हो सके, देखो टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन कोशिश यही रहती है कि जितना जल्दी हो सके उस जो भी आपने कमेंट किया होगा या भी जो भी आपका डाउट होगा उसके ऊपर पार्टिकुलरली वीडियो मैं आप तक पहुंचा सकूं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बिना किसी वक्त के गवाए हुए। तो सबसे पहले अगर मैं आज बात करूंगा काउंसलिंग से रिलेटेड राउंड्स के बारे में, इन एक्चुअल में कितने राउंड्स होते हैं, कौन कौन सी कंडीशन, कैसे कैसे क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, तो एक एक करके हम सारे राउंड्स के बारे में बात करने वाले कि आखिर होता क्या है। राउंड्स बताने से पहले मैं थोड़ा सा गाइड कर देता हूं। आप सबको पता होगा कि अगर मैं 100 सीट्स मांग के चलता हूं तो 15% सेंट्रल के पास क्या एक तरीके से क्या होती है, फिक्स होती है, जिसकी काउंसलिंग कौन कराता है, एमसीसी कराता है। और दूसरा अगर 85% किसके पास रहता है, स्टेट के पास रहता है, यानी कि 85% पर सीट का हकदार कौन है, स्टेट है। तो आपको एक चीज समझना होगा, कई बार बच्चे ये भी कंफ्यूज रहते हैं कि सर राउंड 1 में अगर मैंने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट सबमिट कर रखे हैं या राउंड 1 में मेरा ऑलरेडी सिलेक्शन हो गया तो राउंड 2 में कैसे जाऊं या राउंड 2 में कैसे जाऊं। इन सभी डाउट्स के सवालों के जवाब आपको इस वीडियो तक मिलने वाले। बस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें, बिना स्किप करे। स्किप नहीं करना, अगर स्किप जहां भी कर दिया वहां आप समझ जाना कुछ ना कुछ खो देंगे। ये जो छोटी सी चीजें ऐसी होती है, ऐसी वीडियो होती है जिसमें आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, तो प्लीज वीडियो को बिना किसी स्किप करे देखें। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं मोपअप राउंड, इन सभी के बारे में बात करूं, सबसे पहला जो राउंड होता है वो राउंड 1 कहलाता है, जो कि अप्रोक्सीमेट जुलाई 1st वीक या एक्सपेक्टेशन है जुलाई 2nd वीक के आसपास आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो नीट वाले बच्चे तैयार हो जाइए, जुलाई 1st वीक या जुलाई 2nd वीक में आपका राउंड 1 स्टार्ट हो जाएगा। जहां तक भी एक्सपेक्टेशन है, इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, आपको कुछ कॉलेजेस वगैरह जो भी आपको लगता है, आपका जिस स्टेट में बिलोंग करते हैं, जिस तरीके से आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है, आपको चॉइस फिल करने के लिए टाइम मिलता है, 4 से 5 दिन का टाइम मिलेगा, और उस 4-5 दिन के अंदर आपको चॉइस फिल करना है। और चॉइस फिल करने के बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज, चॉइस को आपको लॉक करना होगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं चॉइस को लॉक करना भूल जाते हैं, हालांकि ये बहुत अच्छी चीज है। अगर आपने चॉइस को फिल करके लॉक करके सेव नहीं किया है तो आपकी वो चॉइस फिलिंग नहीं मानी जाएगी। इसलिए प्लीज चॉइस फिल करने के बाद उसको सेव जरूर कर दें, ताकि अगर आप लॉक करना भूल भी जाए तो भी वो आपका क्या रहे, सेव रहे। तो इस चीज को आपका थोड़ा सा याद रखना। तो इसमें क्या होता है, आपके जो राउंड 1 होगा उसमें रैंक बेसिस पे आप कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हो, और जो भी अगर आपको चाहते हो कि राउंड 1 के दौरान अगर 2 पॉसिबिलिटी रहती है, ऑब्वियसली बात है कि या तो आपको कॉलेज अलॉट होगा या फिर आपको कॉलेज अलॉट नहीं होगा। अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता है, दैट मींस कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप राउंड 2 के लिए जा सकते हैं फ्रेश एंट्री के साथ। लेकिन अगर राउंड 1 में अगर आपको कॉलेज मिल गया, ऐसी कंडीशन में आपको राउंड 2 में अपग्रेडेशन के लिए जाना होगा। समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। राउंड 1 में 2 पॉसिबिलिटी है, या तो आपको मिलेगा या तो आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको नहीं मिला, दैट मींस कोई दिक्कत नहीं है, आप राउंड 2 में फिर से दोबारा आ सकते हैं, मतलब फ्री एग्जिट, मतलब
फ्री तरीके से आ सकते हैं। लेकिन अगर राउंड 1 में आपको कॉलेज मिल चुका है और आपको फिर से अपग्रेडेशन करना है तो आपको फिर राउंड 1 के बाद अपग्रेडेशन में जाना होगा। तो दोनों पॉसिबिलिटीज है, अगर जिसने सीट एक्सेप्ट कर ली वो ठीक है और जिसने एक्सेप्ट नहीं करी है वो बाहर भी हो सकता है। अच्छा, कई बार क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि क्या सर मैं राउंड 1 की काउंसलिंग करने के बाद बाहर जा सकता हूं? डेफिनेटली आप राउंड 1 की काउंसलिंग करके बाहर जा सकते हैं। जो भी आपने सिक्योरिटी मनी भरा होगा वो आपके खातों में पहुंच जाएगा, मतलब जो भी अकाउंट होगा वहां तक आपका पहुंच चुका होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि राउंड 1 में काउंसलिंग कर ली, सिक्योरिटी मनी जो आपका डिपॉजिट होता है वो आपको राउंड 1 की काउंसलिंग में अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो आपका मिल जाएगा। जो भी रजिस्ट्रेशन फीस होगी बस वही लगने वाली है। तो राउंड 1 इज अ फ्री राउंड कहा जाता है, फ्री एग्जिट राउंड के नाम से भी जाना चाहते हैं। अब राउंड 2 में वो बच्चे, अब क्वेश्चन देखो ध्यान से सुनना, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं कि सर राउंड 1 नहीं भरना मुझे, क्या मैं राउंड 2 में आके एंट्री ले सकता हूं? डेफिनेटली आप राउंड 2 में, अगर आपको लगता है कि मेरी रैंक इस लाइक मतलब इस तरीके पे नहीं है कि मैं राउंड 1 में एंट्री ले सकता हूं, तो आप डेफिनेटली राउंड 2 में एक अलग से एंट्री ले सकते हैं, फ्री एंट्री ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जिस बच्चे ने राउंड 1 भरा वही बच्चा राउंड 2 भर पाएगा, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप राउंड 1 में आप श्योर हैं, आपको लग रहा है कि पॉसिबिलिटी नहीं है, तो आप सीधे राउंड 2 में भी एंट्री ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराना होगा, आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना है आपको पता ही होगा, SC/ST के लिए 5,000 रुपए है, जनरल OBC के लिए 10,000 रुपए और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के लिए 2 लाख के आसपास का अमाउंट है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब राउंड 2 में या तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन होंगे या फिर राउंड 2 में क्या होने वाला है, अपग्रेडेशन, यानी कि जिनको पहली बार जो कॉलेज मिल चुका है लेकिन वो अपग्रेड करना चाह रहे हैं उन बच्चों के लिए अपग्रेडेशन का चांस मिलता है। अच्छा, कई बार क्वेश्चन आता है सर राउंड 1 में मुझे कितना टाइम मिलेगा? तो अप्रोक्सीमेट 15 से लेकर 20 दिन का टाइम मिलता है। राउंड 1 के पूरे प्रोसीजर में आपको 15 से लेकर 20 दिन मिलेगा, जिसमें रिजल्ट आना, अलॉटमेंट होना, डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई करना, सीट फिलिंग करना, लॉकिंग करना, ये सारी चीजें 15 से 20 दिन का खेल होता है। इसके बाद तुरंत जैसे ही राउंड 2 आता है, राउंड 2 के अंदर क्या होता है, 2 बंदे हैं, या तो अपग्रेड करना चाहते हैं या फिर वो फ्रेश कैंडिडेट जो नया रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर 1% मान के चलो कि आपने नया रजिस्ट्रेशन कराया, अगर गलती से, जैसे देखो बेनिफिट इसमें बढ़िया क्या होता है, इसमें खतरा क्या होता है, बढ़िया नहीं बोलूंगा, इसमें खतरा क्या होता है, खतरा ये होता है कि अगर आपको राउंड 2 में सीट मिलती है, राउंड 2 का थोड़ा सा दिक्कत यही होती है कि राउंड 2 में अगर आपको सीट मिलेगी तो आप एग्जिट नहीं कर सकते, आपको वो सीट लेनी ही पड़ेगी। यानी कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपको, देखो राउंड 1 तो फ्री है, आप चाहे तो लेना चाहते हैं तो लीजिए, नहीं लेना चाहते कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राउंड 2 में अगर आपको सीट मिली तो आप छोड़ नहीं सकते हैं। अगर आपने ये गलती की, ऐसी कंडीशन में आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका जमा हो जाएगा, मतलब चला जाएगा उनके पास। तो डेफिनेटली राउंड 2 आप अगर लेते हैं, अगर कॉलेज नहीं मिला तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया और उसके बावजूद भी आप नहीं लेते हैं, ऐसी कंडीशन में आप फंस जाएंगे, आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट फंस जाएगा। तो रिक्वेस्ट यही है कि राउंड 2 में अगर आप कॉलेज अलॉट करते हैं, राउंड 2 की प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हैं तो बहुत अच्छे से बना के सोच समझ के बनाइए। अगर आप अगर खुद से चाहते हैं तो बना सकते हैं, तो डेफिनेटली बना सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप हमारी हेल्प लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, जहां जाके आप अपना एनरोल करा सकते हैं। और हो सकता है अगर लगे तो आप हमारी पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, कोई डेफिनेटली वो नहीं है। नहीं तो आप जिस मर्जी से भी आप अपनी हेल्प या जिससे भी लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, ऐसा कोई जरूरत या मैंडेटरी नहीं है। मेरी कोशिश तो यही है कि पूरी तरीके से आपको फ्री में सब कुछ समझा दूं। लेकिन कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कहीं होता है कि नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे प्रॉपर तरीके से आपसे ही चाहिए, तो आप वो बच्चे एनरोल करा सकते हैं, नहीं तो कोई मैंडेटरी जरूरत नहीं है। तो सेकंड राउंड का थोड़ा सा देख के रखना, सीट अगर नहीं लोगे तो भारी पड़ेगा भाई बॉस, यहां पर भारी पड़ेगा। सेकंड राउंड में अगर आपको काउंसलिंग में मिल रहा है दैट मींस आपको लेना पड़ेगा। देखो समझो इस चीज को भी कि अगर आप बार बार यही करते रहेंगे तो सीट्स फुल अप नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से और किसी बच्चे को शायद वो सीट मिल जाती है और आपने सीट भी खराब कर दी है। दैट मींस कि सेकंड राउंड में अगर इन्होंने बोला तो गलत नहीं बोला, फर्स्ट राउंड में दे तो दिया भाई, अगर आपको लेना है लीजिए, नहीं लेना कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सेकंड राउंड में ऐसा नहीं करते। अब कोई भी सीट रह गई है या गलती से मान लो सेकंड राउंड करने के बावजूद भी सीट्स रह जाती है कॉलेज के अंदर, तो तीसरा राउंड आता है। इसी राउंड को हम मोप अप राउंड के नाम से जानते हैं। जो सीट्स वैकेंट रह गई हैं, बची हुई सीट्स रह गई हैं, चाहे वो डीम्ड यूनिवर्सिटी है चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी रह जाती है तो, नहीं तो अगर 1% मान लो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नहीं रहेगी तो वो राउंड 3 पे भी नहीं जाएगा। तो ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि भाई लो कि BHU ने अपनी काउंसलिंग कराई तो तुम सोच के बैठे हो यार मैं तो मोपअप में जाऊंगा। मोपअप में तब जाओगे जब सीट बचेगी। अगर मान लो राउंड 2 में खत्म ही हो गई सारी की सारी, तो मोपअप में कहां से जाओगे? तो दैट मीन्स सिर्फ सीट जब जिस कॉलेज की या जिस यूनिवर्सिटी की बचेगी, सिर्फ और सिर्फ वही
कॉलेजेस अपना राउंड 3 निकालते हैं, यानी कि मोप अप राउंड निकालते हैं, अन्यथा कोई और नहीं निकालता है। राउंड 3 का भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक और चीज बता देता हूं सर, मैं फर्स्ट राउंड में नहीं जाना चाह रहा, मुझे पता है सेकंड राउंड में भी नहीं आना, क्या मैं थर्ड राउंड में एंट्री मार सकता हूं? बिल्कुल नहीं मार सकते। थर्ड राउंड में कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउड नहीं होता है, क्लियर कट बोल रहा हूं। फ्रेश रजिस्ट्रेशन या तो फर्स्ट में होगा या सेकंड में, थर्ड में कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउड नहीं होता है। ये न्यू एनएमसी का रूल है, इस चीज को ध्यान रखना। मोप अप राउंड में कोई भी नया रजिस्ट्रेशन अलाउड नहीं होता है, दिमाग में डाल लो इस चीज को, ठीक है ना। तो बहुत से इन सभी चीजें कंफ्यूजन से दूर है, कोशिश कर रहा हूं मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर होते चले जाएंगे। तो थर्ड राउंड की दूसरी चीज क्या है, थर्ड राउंड की दूसरी खासियत क्या है कि आपको अगर सीट मिलेगी तो आपके बस मतलब बस की तो सब कुछ है, लेकिन आप इसको छोड़ नहीं सकते। अगर छोड़ दिया तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट बेचारा क्या हो जाएगा, चला जाएगा। तो ये भी थोड़ी सी आपको ध्यान देना होगा, पॉसिबिलिटी देने की जरूरत है। अब सबसे लास्ट राउंड आता है। अब क्या होता है, कुछ सीट्स ऐसी होती हैं जो किसी कारण बस किसी बहुत ही एकदम सिनेरियो के चक्कर में कुछ ऐसा एकदम वर्स्ट सिनेरियो आ गया कि 2-4 सीट्स या 1-2 सीट्स खाली रह जाती हैं, और ऐसी कंडीशन में यूनिवर्सिटी को या कॉलेज को पार्टिकुलरली वो स्ट्रे राउंड कराते हैं। ये पार्टिकुलरली कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज कराता है स्ट्रे राउंड, जहां पर आपको कोई ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, वो खुद लोग, आपको खुद जाना होगा डॉक्यूमेंटेशन के, आपको खुद वहां पहुंचना होगा। इसलिए इसको बोलते हैं किस्मत वाला राउंड। यानी कि जो बच्चा पहुंच गया कम रैंक वाला चाहे ज्यादा रैंक वाला, अच्छे तरीके से या किसी तरीके से मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करके उसकी चांदी हो जाती है। इसलिए कई बार सुनते हो कि इस बार लास्ट बार में इतने रैंक तक मिला है, तो वो इन एक्चुअल में ऐसे नहीं मिला था, उसको स्ट्रे राउंड से मिला है। तो स्ट्रे राउंड की कीमत जरूर समझो। कई बार क्या होता है स्ट्रे राउंड में ऐसे बच्चे, क्योंकि नहीं पहुंचा ऊपर की रैंक वाला बच्चा, नीचे वाली रैंक वाला बच्चा पहुंच गया। क्यों नहीं पहुंचा? क्योंकि उसको पता ही नहीं था, उनको पता ही नहीं था कि इसमें स्ट्रे राउंड चल रहा है या फिर इसकी काउंसलिंग रह रही है। इसीलिए कहते हैं कि काउंसलिंग में इंफॉर्मेशन या किसी गाइडेंस की या एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपको नहीं पता चलेगा कि किस कॉलेज में रह गया, किस यूनिवर्सिटी में रह गया। इसीलिए कहता हूं एक्सपर्ट्स की सजेशन जरूर लें, डेफिनेटली दें, हो सकता है आपका साल पैसा सब कुछ बच सके। तो प्लीज कृपया करके इस बात को ध्यान रखना, ये जो स्ट्रे राउंड वैकेंसी होता है इसको हम कहते हैं किस्मत वाला राउंड। क्या बोलते हैं? किस्मत वाला राउंड। अगर किस्मत आपकी सब कुछ अच्छी है, अगर आपने कर्म अच्छे करे, हालांकि सभी कर्म अच्छे करते हैं, लेकिन अगर किस्मत अच्छी है, घर भगवान का या घर माँ बाप का आशीर्वाद है, तो डेफिनेटली हो सकता है कि आपके चांस में बन जाए कि भाई जो स्टूडेंट बेचारे किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए या उनकी वजह से आपको वो सीट अलॉट हो सकती है। इसलिए इसको हम किस्मत वाला राउंड कहते हैं। तो इस बात को याद रखना। एक और चीज, थर्ड राउंड वाला एग्जिस्ट नहीं कर सकता अगर उसको कॉलेज मिल गया है, तो मोप अप राउंड वाला इसमें एंट्री नहीं मारेगा। मतलब समझ रहे हो कितना सोने पे सुहागा। ऑलरेडी जो बड़े रैंक वाले ऊपर फिक्स हो गए, और अगर गलती से किसी को पता नहीं चला तो जो नीचे वाली रैंक वाला वो वाला कॉलेज अलॉट लेके चला जाएगा। इसलिए बहुत बढ़िया राउंड है, इस चीज को थोड़ा सा याद रखना। ये चीज 2-4 चीजें हैं, इनको याद रखना, कभी भी गलती मत करना कि भाई जब भी आपको काउंसलिंग होगी तो डेट्स वगैरह जो भी आपको मिलती है उसको कभी भी डिले ना करें, कैंसिल ना करें। जो डेट मिली हुई है, आपको 2-3 दिन का टाइम मिला है या जो भी मिला हुआ है, हमेशा डेफिनेटली उसको कहने का मतलब है डेट्स के अब उसी, ऐसा नहीं कि कल कर लेंगे परसों, बिल्कुल भी इसमें कोई भी लापरवाही मत बरतना, पहले ही बता रहा हूं। दूसरी चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डॉक्यूमेंट्स। टेंशन मतलब डॉक्यूमेंट्स के ऊपर प्रॉपर तरीके से वीडियो मैंने कोशिश की हुई है कि गैप सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेशन या क्या कहते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट, इन सभी के ऊपर प्रॉपर तरीके से वीडियो मैंने सोची हुई है। टेंशन फ्री रही है, उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। बस आपसे यही उम्मीद है, यही आशा करता हूं कि कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। यहां पर मैं काउंसलिंग से रिलेटेड, यहां पर मैं आपके एडमिशन से रिलेटेड, एकेडमिक से रिलेटेड सारे डाउट्स आपके जो भी होने वाले हैं क्लियर कराने वाला हूं। बस आपका सपोर्ट चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी आपके ऑलरेडी तैयार करके रखिए, कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट सोच समझ के बनाइए। इसमें कोई भी ऐसी चीज अगर कोई कंफ्यूजन होती है तो हमने बोला हुआ है कि आप हमारी सजेशन या गाइडेंस ले सकते हैं। कभी भी लास्ट टाइम वाला मत बनना। कई बार क्या होता है, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो लास्ट टाइम होते हैं ना, बहुत सारे इंसान लास्ट टाइम, यानी कि सब कुछ कहां करेंगे, लास्ट में करेंगे, एकदम सब कुछ खत्म हो जाएगा एकदम लास्ट में करेंगे। लास्ट टाइम कभी भी मत करना। ऑलरेडी सारी चीजें प्रिपेयर करके रखना, लिस्ट बना के रखना, डॉक्यूमेंटेशन पूरे करके रखना, डेट्स वगैरह जो एमसीसी की गाइडलाइंस है उनको प्रॉपर तरीके से फॉलो करते रहना। और वही लास्ट में यही, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती हो, चीज़ें अच्छी लगती हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर हम टाइम टू टाइम आपको काउंसलिंग से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड हम आपको टॉपिक जो है कोशिश करते हैं आपके डाउट सेक्शन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आज की वीडियो में आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गया होगा कि राउंड 1 राउंड 2 मोप अप या स्ट्रे के बारे में। अगर इसके बावजूद भी अगर आपका कोई डाउट रह गया है या पर्सनल गाइडेंस में आपको चाहिए, तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली आप तक हेल्प करने की कोशिश करूंगा।